बच्चों अब हम जानेंगे कि दशमलव संख्याओं में जो अंक होंगे उनका स्थानीय मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली, ये एक संख्या ले ली, ठीक है। और इस संख्या में आपको दशमलव के बाईं ओर जो अंक दिख रहे हैं वो क्या है, पूर्णांक भाग हैं, यानी कि 3 इकाई, 2 दहाई और 1 सैकड़ा। ये क्या है, 123। तो इस संख्या में, इस दशमलव संख्या में पूर्णांक भाग क्या है, 123। और ये जो दशमलव के बाद वाले भाग हैं इन्हें दशमलवांश कहते हैं, यानी दशमलव के भाग हैं ये। जो आपका दशमलव के बाद जो जस्ट अंक 4 दिख रहा है, जो ये है, ये 10वें भाग के बराबर है, यानी इसका मान जो होगा वो 4/10 होगा। इसी प्रकार से 5 जो होगा वो 100वें भाग का अंश है, इसलिए इसे हम 5/100 कहेंगे। ये 6 जो है ये 1000वें भाग का अंश है, यानी इसे हम 6/1000 कहेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम इनका स्थानीय मान निकालें तो आप देखते हैं कि ये जो है 1/10वां भाग होता है, ये 1/100वां भाग होता है और 1/1000वां भाग, और ऐसे ही आगे भी क्रम बढ़ता रहता है। तो इस 6 का स्थानीय मान अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 × 1/1000 यानी कि 6/1000, जो कि हमने यहाँ पहले लिख रखा था। इसके बाद 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5/100 मिलेगा। 4 का स्थानीय मान 4/10। इस 3 का स्थानीय मान क्या मिलेगा, 3 × 1 = 3। इस 2 का स्थानीय मान 2 × 10 यानी कि 20, और 1 का स्थानीय मान ये हो जाएगा 1 × यानी कि 100। इस तरीके से आपको यह ज्ञात हो जाता है कि किसी भी दशमलव संख्या में पूर्णांश और दशमलवांश के जो अंक हैं उनका हम किस प्रकार से स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, इसे समझने के लिए हमने एक TLM की व्यवस्था की है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ खाने बने हुए हैं। जो बीच वाला खाना है, बीच वाला जो स्ट्रिप है या जो स्टिक है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 यानी 1 इकाई। और इसके बाद वाला जो है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यानी कि दहाई, और यहाँ पर 100 लिखा है, यानी कि सैकड़ा। इसके बाद दाहिनी ओर क्या है, 1/10 और 1/100 लिखा हुआ है, यानी कि ये 10वें भाग को प्रदर्शित करेगा और ये भाग जो है 100वें भाग को प्रदर्शित करेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 इकाई के स्थान पर आपको 3 रिंग दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 रिंग्स हैं। तो इकाई का जो स्थानीय मान हो गया वो क्या हो गया, 3 × 1 यानी कि 3। दहाई वाले स्थान पर आपको 2 रिंग्स दिख रहे हैं, तो इसका स्थानीय मान 2 × 10 यानी कि 20 हो जाएगा। और सैकड़े वाले स्थान पर आपको केवल 1 रिंग दिख रही है, तो इसका स्थानीय मान 1 × 100 यानी कि 100। इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि जो 1/10वां भाग था, यहाँ पर कितने रिंग हैं, 1 2 3 4, 4 रिंग्स हैं। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 4/10, या इसे हम दशमलव में प्रदर्शित करेंगे तो 0.4 के रूप में लिखेंगे। और 100वें भाग को क्या लिखेंगे, 100वें भाग पर कितने रिंग हैं, 1 2 3 4 5, 5 रिंग हैं। तो इसका जो स्थानीय मान होगा 5 × 1/100 यानी कि 5/100 हो जाएगा। और जब इसे हम दशमलव में प्रदर्शित करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा। तो आइए इसे हम संख्या द्वारा देखें। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं लिखी हैं। इकाई के स्थान पर 3 रिंग हैं, दहाई के स्थान पर 2 रिंग हैं और सैकड़े के स्थान पर 1 रिंग है। और 1/10वें भाग पर 4 रिंग हैं, 1/100वें भाग पर 5 रिंग है। इस तरीके से संख्या क्या बन रही है आपकी, 123.45, ठीक है। अब इसका जो स्थानीय मान है, 5 का स्थानीय मान 5/100 हो जाएगा। इस 4 का स्थानीय मान 4/10 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 3 और 2 का स्थानीय मान 2 × 10 यानी कि 20 हो रहा है। और यहाँ 1 का स्थानीय मान 1 × 100 यानी कि 100 प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चों आप आसानी से सीख सकते हैं कि दशमलव संख्याओं में हम अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात